नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह राजयोग कारक ग्रह बनता है और गुरु का लग्नाधिपति मंगल के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा मिलता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी गुरु की महादशा आती है तब दूसरे भाव से और पांचवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन, कुटुंब, वाणी, कैश, बैंक बैलेंस, चेहरा। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है? बुद्धि, विद्या, संतान सुख, कुल देवत की कृपा, पिछले जन्म का पुण्य, शेयर बाजार, प्रेम, प्रेमिका। गुरु से के कारक तत्व में क्या क्या आता है? ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और शांति। ये सारी चीजें गुरु के कारक तत्व में आते हैं। तो जब भी गुरु की महादशा आती है तब दूसरे भाव से और पांचवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। गुरु दूसरे और पांचवें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देगा या फिर उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी गुरु की महादशा आती है तो उसका प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को जब हम घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बनती है। फॉर द एग्जाम्पल कि गुरु कन्या राशि में बैठा है तो कन्या राशि को ही लग्न में रखे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने आपके सामने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए पंचम भाव के अंदर मंगल उच्च का होकर बैठा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। पहले तो मैं आपको जन्म कुंडली में बता दूं कि गुरु पांचवें स्थान का स्वामी होकर कुंडली का कारक ग्रह बनता है और मंगल भी लग्नाधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह बनता है। मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। इसीलिए गुरु की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति का नया नया शादी हुआ है तो उसको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे लाभ होगा। मंगल तीसरे भाव का भी स्वामी है तो व्यक्ति साहसिक और पराक्रमी बनेगा और छोटे भाई बहनों के साथ उसके रिश्ते मधुर होंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका, गुरु की महादशा 16 साल की होती है जिसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 4 महीने का समय आता है। गुरु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव से कनेक्टेड फल मिलेगा। फॉर द एग्जाम्पल गुरु चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। गुरु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि जो दूसरे भाव में बैठी है तो दूसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो पंचम भाव में है तो पंचम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में होगा, केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच का होगा, तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में निर्बल होगा, कमजोर होगा, पीड़ित होगा तो ये गुरु की महादशा के अंदर ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग दूसरे भाव की स्टडी शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में होगा तो गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंदशा आएगी तब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, व्यक्ति के धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, कुटुंब सुख में वृद्धि होगी, व्यक्ति की वाणी में तेज प्रभाव पैदा होगा, व्यक्ति के चेहरे पे सुख शांति और संतोष का भाव पैदा होगा। अभी हम लोग पांचवें भाव को लेते हैं, पंचम भाव को, कि अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में होगा तो जब भी गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा आएगी तब
अगर कोई व्यक्ति की नई नई शादी हुई है तो उसको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर वो व्यक्ति के बच्चे बड़ी उम्र के हैं तो उनके बच्चों के जीवन में शुभ प्रसंग आएंगे या कोई खुशी के प्रसंग आएंगे। अगर कोई व्यक्ति ने शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसको शेयर बाजार से बहुत लाभ होगा। जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को कुल देवत की कृपा प्राप्त होगी और उसको उसका पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य कदम कदम पर साथ देगा और उसको हर संकट से बचाएगा। अभी हम लोग कारक तत्व के बारे में स्टडी करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है और गुरु की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंत दशा आ जाती है तो व्यक्ति गुरु की महादशा के अंदर पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, धर्म कर्म, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में अभिरुचि लेने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र सीखना चाहता हो तो गुरु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है और गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आ गई तो कोई व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, धर्म, अध्यात्म जैसे क्षेत्र के अंदर प्रगति करना चाहता हो तो गुरु की महादशा को अति उत्तम माना गया है। अभी मैं आपको कुछ और खास स्पेशल नियम बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु पंचमाधिपति होकर, उच्चका होकर भाग्य स्थान के अंदर केतु के साथ युति करके बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। और तो गुरु की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को ही मंदिर के कार्य में सहायक बनता है या फिर मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनता है और या फिर कोई मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में सहायक बनता है या मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करता है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र, फिर से बोलता हूं, पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो गजकेसरी योग बनता है। तो जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करता है। तीसरा नियम, लग्नाधिपति मंगल और पंचमाधिपति गुरु ये दोनों की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो जाए तो औदार्य योग बनता है और जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति समाज के कार्यों में, कोई धार्मिक कार्यों में बड़ा दान पुण्य करता है और यश और कीर्ति का अधिकारी बनता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह है तो गुरु की महादशा 16 साल की होती है तो 90% तो गुरु की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है और उसमें भी जब भी लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र ये सब ग्रहों की अंतरदशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति जो चंद्र और लग्नाधिपति मंगल है और सूर्य भी, चंद्र, सूर्य और मंगल ये सभी का गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए गुरु की महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा, सूर्य की अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा आएगी तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र मारक है और ये बुध और शुक्र का गुरु के साथ शत्रुता का संबंध है। इसलिए गुरु की महादशा के अंदर जब भी बुध या शुक्र की अंतरदशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि वो मारक है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु नीच का है, तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में है, पीड़ित है तो उसका क्या उपाय किया जाए। ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी ऐसे विद्वानों को नमस्कार करना चाहिए, उनको भरपेट भोजन देना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको पीला फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु नीच का है तो आप ब्राह्मणों को यथाशक्ति भरपेट भोजन करा सकते हो। और हाँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु पंचमाधिपति है तो गुरु का रत्न पुष्कराज अवश्य पहन सकते हैं, लेकिन वो कमजोर और निर्बल नहीं होना चाहिए, 3, 6, 8, 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए। तो आप पुष्कराज का रत्न पहन सकते हो, साथ में भाग्याधिपति चंद्र का मोती भी पहन सकते हो और लग्नाधिपति मंगल का मूंगा भी पहन सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।